आज राजा परीक्षित ने पूछा है कि जिनका मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, सबका मृत्यु निकट है। आपको हम तो जिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मरना सबको है, कब मरना है किसी को भी नहीं पता। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। प्यार से बोलो। हमें अपना टाइम कब तक है नहीं पता, अपना उम्र कब तक है नहीं पता, लेकिन फिर भी सपने बड़े बड़े देखते हैं। आज मरेंगे, कल मरेंगे, परसों मरेंगे, पता नहीं है, लेकिन फिर भी मोबाइल में रिचार्ज महीनों का कराते हैं। हम हमेशा अपने लिए सोचते हैं, हमारे लिए ऐसा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन हम जिएंगे मरेंगे स्वयं को पता ही नहीं है। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, महाराज जिनका मृत्यु निकट हो उनको क्या करना चाहिए? कोई ऐसा कार्य बता दीजिए जिसे करके मनुष्य अपने जीवन को धन्य करे, मृत्यु को सुधार सके। सुखदेव जी सुन के गदगद हो गए। महाराज, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है, इसलिए हम आपको कुछ बता देते हैं और आपके सवाल को सुन करके हम आपको कथा सुनाएंगे। मुझे लग रहा है आप कथा सुनने के अधिकारी हो, और चिंता मत करो, आपके पास में 7 दिन है। एक राजा थे खटवांग नाम के, उनके पास में तो केवल 2 घड़ी का समय था, और 2 घड़ी में ही अपने मन को प्रभु के चरण में लगा करके मुक्ति को प्राप्त किया था। और आपके पास तो 7 दिन है, इसलिए डरिए मत, अभी हमारे पास टाइम है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, और जब भी आपको सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए तो आप उस समय ऐसा सोच के बैठना, कुछ भी हो जाए हमें अपने मन प्रभु के प्रति लगाना है। जो कथा सुन रहे हैं, जो सत्संग सुन रहे हैं, प्रभु की कृपा से हमको मिल रहा है, और यही वक्त है हमें अपने जीवन को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए। सोच के बैठिएगा। राजा परीक्षित के पास 7 दिन है, तो सुखदेव जी महाराज सर्वप्रथम कहते हैं, महाराज हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे और आप भाव से सुनेंगे। और सबसे पहले नंबर में सुखदेव जी बोले, निंद्रया रीयते नक्तम व्यवाये न च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज रात बिताई सोय के दिवस गवायो खायो, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदल्यो जाय। रात भर सोने में बीत गया, पूरी रात हम सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, रात बीत गया सोने में, दिन बीत गया खाने में, सुबह हुआ नहीं। हम सोचने लगेंगे कि आज क्या खाएंगे, नाश्ता में क्या खाएंगे, भोजन क्या करेंगे, रोटी दाल चावल सब्जी कितने प्रकार की होना चाहिए। हम इन सब चीजों में पूरे दिन रात खराब कर रहे हैं। और हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदल्यो जाए। ये मनुष्य तन ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, बड़ी तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। ये हीरा समान अनमोल है, लेकिन हम इसके मोल को नहीं समझ रहे, और ऐसे ही हम अपने आप को, अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर मिला है तो ऐसे मार्ग पर लगाइए,
जो कार्य करने से जीवन का उद्धार हो सके। सुखदेव जी बड़ा ही सुंदर ज्ञान राजा को प्रदान कर रहे हैं।